जो बांटने से बढ़े वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। जो बांटने से बढ़े वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। जो मृत्यु के बाद मेरे साथ चले वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। जो मृत्यु के बाद मेरे साथ चले वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। जो बांटना मुझे मेरे भीतर शांति दे, प्रसन्नता दे, वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। जो बांटना मुझे मेरे भीतर शांति दे, प्रसन्नता दे, वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। तेरा तुझको सौंप ही दे, क्योंकि आप हर कोई हो मेरे। तेरा तुझको सौंप ही दे, क्योंकि आप हर कोई हो मेरे। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, प्रकट हो रहा है दीप की तरह, खिल रहा है फूलों की तरह, बरस रहा है वर्षा की तरह। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा गुरुवार। ये गुरुवार है, ये वो गुरुवार है जो इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। परम शक्ति की कहो, परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, महामूल्य भेंट, फिर से एक अवसर और इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में, ताकि जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा। हम सब कौन है, हमारे सबके बीच क्या संबंध है, क्यों प्रातःकाल होता है मुझे उत्साह रहता है आपको मिलने से, मुझे ऐसा क्यों होता है, आप मेरे कौन हो, मुझे ऐसा क्यों होता है कि आज का गुरुवार आप कहीं चूक न जाए, कुछ आप मुझे सुन ले, समझ ले। आज की पवित्र दिनचर्या में उतरने से पहले आप कुछ समझ ले, आज का दिन आपके हाथ से चला न जाए। ऐसा मुझे क्यों होता है, क्या कंपल्सन है मुझे? क्या मैं प्रातःकाल में आपके पास आके बोलूँगा नहीं तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए, मुझे पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, मुझे आवास नहीं मिलेगा? कोई कंपल्सन नहीं। देखो क्या रिश्ता है तुम्हारे और मेरे बीच। मुझे क्यों ऐसा होता है कि मैं जाके कुकलू के चेहरे देखूं? चलो, मेरे जो कुकलू है उसके चेहरे देखने का मुझे क्यों भीतर से ऐसा आता है कि मैं जाऊं, मेरे कुकलों के मैं चेहरे देखूं, मेरे घोड़ों के मैं चेहरे दिखूं, उसको मिलूं, उसके ऊपर मेरा हाथ फेरूं। मुझे गाय का चेहरा देखने की क्यों इच्छा होती है कि मैं मेरी गायों के पास चला जाऊं, उसके पास प्रार्थना करूं, गायत्री मंत्र बोलूं, अस्तोमा सद्गमय बोलूं। ऐसा मुझे क्यों होता है? हम सब कौन है, हम सब कहां से आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर? सुबह से लेकर रात तक हम किस लिए दौड़ रहे हैं? हम क्या पाना चाहते हैं इस पृथ्वी पर? और हम सब कहां जा रहे हैं? हमसे आगे इस पृथ्वी पर कितने लोग आए, प्राणी आए, पंछी आए और कहां चले गए? हमारे बाद कितने प्राणी आएंगे, पंछी आएंगे, मनुष्य आएंगे। कितना अद्भुत रहस्यमय है ये जीवन। जीवन का स्वाद तो देखो। इस जीवन में ऐसा क्या है कि हम उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है? जीवन के रस में ऐसा क्या है कि हम डरते हैं कि कहीं हमारा शरीर छूट न जाए?
हमें कोई ले न जाए, हम मर न जाए। श्राद्ध के पवित्र दिन, श्राद्ध के पवित्र दिन, गुरुवार भी और श्राद्ध के दिन भी। गुरुवार के नाम से अद्भुत संदेश। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान सबर, समझ सबर, विवेक सबर, जीवन को जीने का अवसर। गुरुवार अर्थात ज्ञान सबर, समझ सबर, विवेक सबर, जीवन को जीने का अवसर। देखो, मैं आपको पूछता हूं, ऐसा क्या रस है जीवन में, कैसे जानोगे? ऐसा रस क्या है कि अंत तक हमारा रस पूरा ही नहीं होता? ये ठीक है? आप क्या कहते हो? क्या मृत्यु का डर हमारे हृदय में रहे, ये ठीक है? या मृत्यु से पहले मृत्यु का डर संपूर्ण समाप्त हो जाए, संपूर्ण समाप्त हो जाए? ये आदर्श स्थिति है मनुष्य की। आप क्या कहते हो? मुझे पता है आपका जवाब, क्योंकि हम सब अलग नहीं। आप मुझे जानते हो न जानते हो, मैं आपको जानता हूं। आप मुझे उतना जान सकते हो जितना आपने आपको जाना। मैं फिर से दोहराता हूं, आप मुझे उतने तक जान सकते हो जितना आपने आपको जाना। मैं आपको उतने तक जान सकता हूं जहां तक मैंने मुझको जाना। सबसे पहले हम नए गुरुकार का स्वागत करेंगे। इस सारी प्रक्रियाओं का हेतु, लक्ष्य, सार क्या है? आप बता सकते हो? मैं कहूं, इसका सार है अंट संट विचार जो हमारे भीतर चलते रहते हैं। चलो, आप क्या जानते हो उसे कैसे नियंत्रित करना है, उसकी शक्ति को कैसे रूपांतरित करना है दर्शन की शक्ति में। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े, आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा आदर्श स्थिति है, आदर्श गति। क्योंकि श्राद्ध के दिन हम जीव की गति के लिए सारी प्रक्रियाएं करते हैं। मैं आपको पूछूंगा, जीते जी आपकी कितनी गति हो रही है? ठीक से देखना। ये जवाब मुझे पता ही है, मैं यहां बैठे आपको देख सकता हूं। आपको देखना है अपने लिए, जीते जी मेरी कितनी गति हो रही है, ये मुझे देखना है। जिसका शरीर रहा ही नहीं, उसकी गति के लिए हमें कैसे काम करना है। ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है। जैसे तुम तुम्हारे पर काम करना शुरू करते हो, अपने आप, चाहे वो आपके दादा हो न हो, भाई हो न हो, फिर भी उसके जीवन की गति को आपके जीवन की गति असर करती है। जो गुरुवार हमारे हाथ में आ रहा है, उसका स्वागत करना, उसका हार्द है। जो भय है हमारे भीतर, अज्ञात का भय है, मृत्यु का भय है। दुख क्या है? चलो, इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में दुख है। तुम 1000 प्रयत्न करो, बाहर की समस्याएं सोल्व नहीं होगी, क्योंकि ये गतिमय जीवन है। जहां पर तुम ठहरे हो उसके कुछ प्रश्न होंगे ही होंगे। तुमने एक प्रश्न सोल्व किया, करके देखो, मैं सच बोल रहा हूं या आपको भटका रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। तुम एक समस्या सोल्व करोगे, बाहर के जीवन की बात कर रहा हूं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। तुम दूसरी समस्या खड़ी करोगे, सॉल्व करोगे। देखो, मैं यहां चूका, मैं आपको याद दिलाऊं, जहां पर भी मैं चूकूं, समझो 2 से ज्यादा एनर्जी कांटेक्ट कर रही है। 2 से ज्यादा एनर्जी कांटेक्ट कर रही है, संपर्क कर रही है, प्रकट होने को तरस रही है मेरे मुख से। और ये मेरे साथ ही होता है ऐसा नहीं, सबके साथ होता है।
ज्योतिर्मय जगत का साथ हर व्यक्ति के साथ, हर प्राणी के साथ। प्राणी का संचालन, प्राणी का लोक है, वहां से होता है। मनुष्य का अपना लोक है संचालन का। कहाँ से मनुष्य आता है, कहाँ चला जाता है, ये शब्दों से कहा नहीं जाता। फिर भी जितना संभव है, जितना संभव है आपकी समझ के लिए, ताकि आप ठीक से जीवन को समझ सको और आपकी यात्रा ठीक दिशा में हो। अब हम स्वागत करेंगे नए गुरुवार का। पूरा खुल के इस प्रार्थना को प्रकट करना है। आदर्श स्थिति है, खड़े रहकर करें। आदर्श स्थिति, पूरा घूमे। मैं तो कुर्सी पर बैठा हूं इसलिए घूम नहीं सकता। तुम चलो, घूमो और ये प्रार्थना प्रकट करो। ठीक से जानो इसकी स्थिति। आदर्श स्थिति है खड़ा रहकर, दोनों हाथ खोल दो। मैं आपको एक आध्यात्मिक नृत्य का दो मुद्रा से परिचित करता हूं। एक मुद्रा है, दोनों हाथों को छाती के पास से खोलो। ये आपका विस्तार के साथ का संपर्क बनाती है। पूरा विस्तार है, ब्रह्मांड का विस्तार। दो हाथों का खोलना क्या है? जो हृदय चक्र है वो जितना संकुचित, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, परिणाम, आपका हृदय चक्र की शक्ति जितनी संकुचित, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, अप्राकृतिक काम, वासना की इच्छा, परिणाम, आपका हृदय जितना खुलेगा, प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, मित्रता, करुणा, प्रेम, परिणाम। एक मुद्रा, आप दोनों हाथ इस तरह से खोलो। आप मुझे देखना। एक मुद्रा है, दोनों हाथ चेहरा आकाश की ओर ले जाए। अब देखना मुझे, मैं किस तरह से करता हूँ ये प्रार्थना का विज्ञान भी बताता हूँ आपको, ताकि ठीक से परिपूर्णता के साथ आप प्रार्थना में उतर सको। फिर से याद दिलाऊं, प्रार्थना अर्थात न मांग न फरियाद। प्रार्थना अर्थात ग्रेटिट्यूड। Whatever we have, for that gratitude, thanks, आभार का भाव अर्थात प्रार्थना। जब मैं कहूँगा हम स्वागत करते हैं नए गुरुवार का, अवतरित हो रहा है, ये गुरुवार की शक्ति अवतरित हो रही है। समझना, ये उतर रहा है, आकाश से उतर रहा है। इसलिए आपका चेहरा, हाथ ऊपर की ओर। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, उतर रहा है, नया जीवन प्रकट हो रहा है अज्ञात से, ऊपर से। इसलिए आपका चेहरा, दोनों हाथ ऊपर। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, उतर रहा है, समझ उतरती है, अनुभव करें। ज्ञान उतरता है, अनुभव करते जाए। विवेक उतरता है ऊपर से, अज्ञात से, आकाश से, अनंत। आकाश को देखो, असीम, कोई सीमा नहीं। इतना ही आकाश नहीं जितना मनुष्य जानता है, और ये बाहर से जानने की बात ही नहीं है। चलो अब हम उतरते हैं स्वागत प्रार्थना में, परिपूर्णता के साथ, पूरी समझ के साथ। अनुसरण करें ये प्रार्थना। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे गुरुवार का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे गुरुवार का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। चलो, मेरा प्रश्न आप जानते हो, धर्म क्या है? मैं रोज पूछूंगा। मैं टीचर था तब ये प्रश्न मैं विद्यार्थियों को पूछता था कि मैं कहता था आपकी नोट से एक पेज निकालो, मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ। जब एक्स्ट्रा पीरियड मिलते थे मुझे,
तो मैं विद्यार्थियों को प्रश्न पूछता था, हर स्टैंडर्ड में, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th। मैं पूछता था धर्म क्या है, बोर्ड पर लिखता था धर्म क्या है, चलो इसका जवाब देना है आपको। और जो सब छोटे छोटे बच्चे, विद्यार्थी स्कूल के, इतना सुंदर जवाब देते थे। कोई कहता है हिंसा न करना धर्म है, कोई कहता है चोरी न करना धर्म है, कोई कहता है पाप न करना धर्म है। ऐसी सब की अपनी अपनी सोच थी। मैं सारे पेपर्स कलेक्ट कर लेता था, देखता था कि विद्यार्थी क्या सोच रहे हैं धर्म के बारे में, और इतने अद्भुत जवाब आते थे। जब भी एक्स्ट्रा पीरियड हो, मेरा विद्यार्थी भी जानते थे कि यही प्रश्न पूछेंगे और हमसे लिखवाएंगे। ऐसे ही देखो आज भी ये चालू ही है, मैं पूछता ही रहूंगा। तुम देखो इससे क्या विकसित होता है इस पृथ्वी पर। मैं क्यों पूछता हूँ ये प्रश्न, मैं हर मनुष्य को पता होना चाहिए। और अब किस आपकी सोच है, जैसे जैसे आप अपने को जानते जाओगे धर्म की व्याख्या बदलती जाएगी। मेरा प्रश्न आपसे, धर्म क्या है? और मैं आपको जवाब की रीत भी बताता हूं, कोई प्रयत्न नहीं, ये जवाब मुझे नहीं देना है, ये खाली सुनना है प्रश्न, और इसका विज्ञान बताऊं। मैं आपको क्यों प्रश्न पूछता हूं, आपका अंट संट जो विचार चल रहे हैं आपके मन में, मन अर्थात कंफ्यूजन। क्लैरिटी इज नॉट द नेचर ऑफ माइंड। मन के क्षेत्र का लक्षण नहीं स्पष्टता। अब मेरा प्रश्न आपके मन में प्रविष्ट होगा, आपका मन को दिशा मिल गई, जो भटकता हुआ मन है उसके लिए दिशा मिल गई कि क्या है धर्म। चलो मैं जवाब देता हूं, सर्व दुख, सर्व पीड़ा, सर्व संताप, सर्व हताशा, सर्व निराशा से जो मुक्ति दिलाए वो ही धर्म। धर्म कला है। फिर से कहता हूं, दोहराता हूं, आज की मेरी समझ, धर्म के बारे में आज की मेरी समझ, जीवन के सर्व दुख, सर्व पीड़ा, सर्व संताप, सर्व हताशा, सर्व निराशा से जो मुक्ति दिलाए वो धर्म। नया धर्म केवल गुरुवार, केवल गुरुवार। गुरुवार जोड़ता है बुधवार को जो हमने जी लिया। अब वो बुधवार कभी भी वापस नहीं लौटेगा, कोई जरूरत नहीं। इतना नया ताजा जीवन प्रतिपल प्रकट हो रहा है। और भविष्य शुक्रवार, दोनों को जोड़ता हुआ समय वर्तमान। वर्तमान में भूत भी समाया हुआ है, समझना, वर्तमान में भूत भी समाया हुआ है, भविष्य भी समाया हुआ है। आज गुरुवार, अभी मेरे मुख से एक एक शब्द प्रकट हो रहे हैं। ये शब्द की शक्ति आपके कान में प्रविष्ट होती है, आपके भीतर अवकाश जो है इसमें विलीन हो रही है। ये शक्ति, कुछ शक्ति इस वातावरण में विलीन हो रही है। प्रतिपल मुझे नई ताजी शक्ति प्राप्त हो रही है हर सांस के साथ। तुम सांस को क्या समझते हो? खाली ऑक्सीजन। तुम्हें पता नहीं सांस क्या है। कुछ कह दूं ताकि तुम समझ सको, इसका ज्ञान तुम्हारे पास होना जरूरी। जीवन की जो पूरी शक्ति है, शरीर, सांस, जब तुम कहते हो सांस से ऑक्सीजन आती है, ये तो शरीर का तल हुआ। हम खाली शरीर नहीं, सांस के साथ वैश्विक विचार तुम्हारा संपर्क करते हैं। हर सांस के साथ तुम्हारे मन को धक्का लगता है। हर सांस के साथ, हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर नया विचार प्रकट होता है। हर सांस के साथ, हर सांस के साथ तुम्हारा मूड चेंज होता है। सूक्ष्म तल पर तुम्हारी भाव दशा बदलती है हर सांस के साथ। हर सांस के साथ आत्मिक शक्ति तुम्हारा संपर्क करती है। ये चार तल, शरीर, ऑक्सीजन, मन
वैश्विक मन संपर्क करता है हर व्यक्ति का। हमारे भीतर आइडिया का इंटर एक्सचेंज होता है। मेरे विचार आपके मन में जाते हैं, आपके विचार मेरे मन में आते हैं। सांस के साथ मूड, भाव दशा, इस वातावरण में बहुत सी तरंगे हैं। क्रोध भी है, घृणा भी है, ईर्ष्या भी है, प्रेम भी है, ज्ञान भी है, समझ भी है, नीचे से लेकर ऊपर का तल। सांस के साथ आप प्राप्त करते हो मूड की शक्ति। अगर समझ लो आप निराश हो, सांस के साथ जितनी निराशा की तरंगे है आपकी ओर जाएगी। क्यों मुझे चिंता होती है? चलो कि आप दिनचर्या में जाओ, इससे पहले मैं आपको कुछ कह दूं। इसलिए कि प्रातःकाल प्रसन्नता मनुष्य को जब समझना है इस पृथ्वी पर, बाहर की दौड़ काफी हो गई। ये समझ का अभाव है, समझ का, मनुष्य की समझ का अभाव है। इसलिए आज इतना एंगेज रूटीन है। आप ध्यान देना शुरू करो, आपका रूटीन ठीक करो। मूड का असर आता है। जैसा आपका मूड, इस तरह की मूड की तरंगे है वातावरण में। अगर आप प्रसन्न हो, समझो प्रसन्नता की जितनी तरंगे है, कहां भी कितनी देर लगती है इलेक्ट्रिसिटी को। चलो यहां से 500 किलोमीटर दूर एक बल्ब तुमने लगाया है, इसकी स्विच यहां है, मैं यहां से स्विच चालू करता हूं, क्या 1 घंटे के बाद 500 किलोमीटर दूर है वो बल्ब चालू होगा? आप क्या कहते हो? तुरंत चालू हो जाएगा। आप जैसे प्रसन्न हुए, आपका संबंध बना ज्योतिर्मय जगत के साथ। प्रसन्नता का संबंध है। मैं क्यों बारंबार कहता हूं आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, ये संपर्क है ज्योतिर्मय जगत के साथ। और आत्मिक तरंगे सांस के साथ प्राप्त होती है। उच्छ्वास, चलो उच्छ्वास का अर्थ आप ऐसा मानते हो केवल कार्बन डाइऑक्साइड? ये तो शरीर का तल हुआ, तुम खाली शरीर हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर जाता है, उसके साथ नकारात्मक तरंगे भी बाहर जाती है, मन की, विचार समाप्त हो जाता है। हर उच्छ्वास के साथ एक विचार समाप्त होता है, फिर सांस के साथ नया विचार प्रारंभ होता है। क्यों जरूरी है? गहरी सांस उच्छ्वास की समझ हर मनुष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि अब श्रम रहा ही नहीं, मनुष्य के जीवन में श्रम रहा ही नहीं। जो एक्सरसाइज करते हैं प्रातःकाल में, बहुत अच्छी बात है। प्रातःकाल की एक्सरसाइज अगर संभव है प्रकृति में चले आए, आकाश दर्शन करे। मैं आपको रीत बताता हूं, आंखें खोल दे, दोनों हाथ ऊपर ले जाए, दोनों हाथ की हथेलियां आकाश की ओर कर दे, आकाश का दर्शन करे। तारे दिखते हैं, चंद्र दिखता है, दर्शन करे प्रातःकाल में। आपकी निराशा को दूर करने में यह प्रक्रिया मदद रूप रहेगी। बच्चों को भी सिखाए, आपके बच्चों को भी सिखाए। आप स्वयं एक्सरसाइज जरूर करें, इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा क्या जरूरी है। आप आकाश दर्शन करें, विस्तार का दर्शन करें, ताकि आपके भीतर से भय समाप्त हो। जब आप विस्तार का दर्शन करते हो, आपके भीतर भी विस्तार है। विस्तार के संपर्क में लाता है। विस्तार का दर्शन आपको संपर्क में लाता है आपके भीतर। उच्छ्वास के साथ शरीर के तल का कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, पुराने विचार भी चले जाते हैं, पुराना मूड चला जाता है। आत्मिक तरंगे, उदार आत्मिक तरंगे छूती है, उच्छ्वास उसे बाहर निकाल देता है। बहुत सी तरंगे हैं इस सृष्टि पर, ये तो मन समझता है, और इससे आगे कहने की जरूरत भी नहीं। अपने आप आपकी दर्शन की शक्ति, आपके पास अद्भुत दर्शन की शक्ति। मैं जितना बोल पाऊंगा उसका सार होगा, उसका आप लक्ष्य देखो तो इतना ही होगा कि आप अपनी दर्शन की शक्ति प्राप्त करो, जिसके आगे न आपके जीवन का दुख टिकता है, न पीड़ा, न संताप, न हताशा, न निराशा, न भय, न चिंता। दर्शन की शक्ति के आगे कुछ नहीं टिकता। जो हमारे भीतर एक सूक्ष्म आंख है, अभी भी देख रही है, मेरे भीतर भी देख रही है। मैं कहां भूल करता हूं उसे पता है, मैं आपको बताऊंगा।
मैं छुपाऊंगा नहीं मेरी भूल के, देखो यहां मेरी भूल हुई, तुरंत बताऊंगा, तुरंत। प्रक्रिया का सार क्या? आप भी अपनी भूल पकड़ो, भीतर देखने वाली आंख समझना है, उसके पास सारा हिसाब किताब। मैंने आज तक क्या भूल की, क्या गलत काम किया, कितना मैं झूठ बोला, कितना मैं सत्य बोला, कितनी मैंने चोरी की, कितनी मैं नकल कर रहा हूं किसकी। इस आंख के आगे तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते, कुछ भी नहीं छुपा सकते। अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य का विवेक ठीक से प्रकट हो, ठीक से, कोर्ट की कोई जरूरत न रहे, न पुलिस थाने की जरूरत रहेगी। अगर मनुष्य की समझदार मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत है, उसका असर जो आपसे नीचे की कक्षा में है मनुष्य, उसके ऊपर आएगा। वो आपको प्रमाण मानेगा कि ये प्रमाण है। गुरु क्या है? चलो, आप गुरु से प्रेम करते हो, गुरु क्या है? गुरु प्रमाण है, गुरु आपका लक्ष्य है। आप देखते हो गुरु किस तरह से जीता है, उसकी कितनी जरूरियात है, क्या खाता है, कैसे खाता है, क्या पीता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उठता है, बैठता है। अगर ठीक से विवेक मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है, वो अपनी भूल छुपाएगा नहीं, कोर्ट का समय भी नहीं बिगाड़ेगा। ऐसी कोई व्यक्ति को तुम कोर्ट में ले जाओ जिसने अपने को जाना है, तुम उसके पास से भूल कबूल करवाओ, उससे पहले वो कह देगा कि ये गुनाह मैंने किया है। वो डरेगा नहीं। अगर किया होगा, गुनाह संभव ही नहीं। गुनाह केवल मनुष्य के लेवल तक ही है, और तुम केवल मनुष्य नहीं हो। तुम मनुष्य होते तो तुम तृप्त होते। मैं तुम्हें प्रश्न पूछता हूं, तुम तृप्त हो? ये जवाब मुझे मत देना। मैंने जान लिया मुझे, तुम अपने को जानो। ये प्रश्न तुम्हारे लिए है। क्या तुम तृप्त हो? क्या अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? ठीक से देखो। और गुनाह का लक्ष्य क्या है? चलो, हम गुनाह करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, क्या लक्ष्य है? हम चोरी करते हैं, हम क्यों चोरी करते हैं? हत्या होती है, क्यों हत्या होती है? अज्ञान। तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, तुमने अपना स्वरूप जाना ही नहीं। देखो, तुम्हें कल भी मैंने उदाहरण दिया था, आज भी मैं दे रहा हूं। अपना चेहरा हम खुद नहीं देख सकते, अपना चेहरा हम खुद नहीं देख सकते। जो दो आंख पूरा विश्व देखती है, वो दो आंख अपना चेहरा नहीं देख सकती। चलो, इसके लिए आईना चाहिए। ये तो चेहरे की बात हुई। तुम क्या खाली चेहरा हो? तुम क्या खाली शरीर हो? अभी तो भीतर भीतर अनंत जगत है। चेहरा भी हम नहीं देख सकते दो आंख से, हम भीतर कैसे देख सकते हैं दो आंख से? समझना इस बात को। ये नींव है, यहां से प्रारंभ होती है धर्म की यात्रा, अंतर जगत की यात्रा। दो आंखों से अंतर जगत की यात्रा नहीं हो सकती। ठीक से समझना। दो आंख जब हमारा चेहरा नहीं देख सकती, वो दो आंख क्या भीतर का जगत समझ सकती है? नहीं समझ सकती। इसके लिए चाहिए भीतर की आंख का प्रकाश। है, सबके पास है। इसका प्रमाण जैसे जैसे बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि इससे दो विचार के बीच की जगह बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपके भीतर तीसरी आंख का प्रकाश बढ़ता है, आपकी समझ बढ़ती है, आपका विवेक बढ़ता है। आप भूल करते हो, कोई आपको कहता है ये आपकी भूल है, आपके भीतर से प्रतिकार नहीं आएगा। आप अपनी भूल को समझने का प्रयत्न करोगे। ये इसका लक्षण है। जो अपनी भूल स्वीकार नहीं कर सकता, वो धर्म में गति नहीं कर सकता। करके देखो, असंभव। जब तक आपको अपनी भूल समझ में नहीं आती, तब तक आप धर्म की यात्रा नहीं कर सकते, आप ऊंचाई नहीं छू सकते। और जैसे
आप ऊंचाई को छूना शुरू करते हो, आपके लिए आपकी प्राप्ति होती है अपने अंतर जगत से। अंतर जगत जब आप जानना शुरू करते हो, बहिर्जगत में आपका रस समाप्त हो जाता है। या ऐसा समझो, बहिर्जगत की जब यात्रा समाप्त हो जाती है, बहुत हो गया, ये दौड़म दौड़ बहुत हो गई, अब कुछ भीतर के लिए जाने समझे कि हम जा कहाँ रहे हैं। इतना सब कुछ करके आखिर में हमें मिलेगा क्या? अभी तक क्या मिला? चलो, आपने कितनी श्रद्धा कमाई, मैं आपको स्मरण दिलाता हूं। अभी तक जो आपने दौड़ लगाई, इसमें आपने कितनी श्रद्धा कमाई, कितना विश्वास कमाया भविष्य के लिए। और भविष्य तो कभी आता ही नहीं। जब भी आता है हाथ में, वो सदा वर्तमान ही आता है। कब भविष्य आया? चलो, तुम बराबर अनुभव करो कि भविष्य आता है। जो भी आता है हमारे सामने, वो वर्तमान ही आता है। जब हम अनुभव करते हैं रियल लाइफ का, वो है वर्तमान, वो भविष्य नहीं है। धर्म किस लिए है इस पृथ्वी पर? ताकि आप सूक्ष्मतम जीवन समझ सको। हर सांस के उच्छ्वास के साथ प्रकट होता हुआ जीवन, हर सांस के साथ नया जीवन प्रकट होता है। जन्म, हर सांस के साथ नया जीवन शुरू होता है, हर सांस के साथ। अब ये सामर्थ्य है तुम्हारा कि तुम्हारे में जागृति की क्षमता कितनी। हर उच्छ्वास के साथ पुराना जीवन समाप्त होता है, हर उच्छ्वास के साथ मृत्यु। चलो, जन्म और मृत्यु क्या है आखिर? जन्म में होता क्या है? सांस भीतर आना शुरू होती है। जन्म में क्या होता है? सबसे पहले आप सांस लेते हो, जन्म शुरू, प्रारंभ। मृत्यु में क्या होता है? उच्छ्वास बाहर ही ठहर गई। मृत्यु का स्वरूप, मृत्यु का स्वरूप जानना किस लिए जरूरी है? इसके साथ जुड़ता है दुख। ठीक से देखो, सारे दुख का कारण ये है, अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करोगे, निरीक्षण करोगे, सीधा मानना मत मेरी बात। मैं कभी ऐसा मत नहीं कहूंगा, कभी भी नहीं। सुनना मुझे कि मैं कहता हूं आप मान लो, अनुभव से मानो। मैं कहता हूं सर्व दुख का कारण मृत्यु का अज्ञान, समझ नहीं मनुष्य के पास। मनुष्य के पास जो समझ है वो बहिर्जगत की समझ है, बहिर्जगत की। मनुष्य के सारे जो विज्ञान है वो बहिर्जगत की समझ के लिए है। चलो, मैं आपको प्रश्न पूछूं, क्या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा तब गुरुत्वाकर्षण अस्तित्व में आया? ठीक से समझना इस प्रश्न को। क्या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा तब गुरुत्वाकर्षण अस्तित्व में आया? आप भी जानते हो, मैं तो खाली आपका ध्यान ले जा रहा हूं इस बात पर। अभी जो कुछ भी खोज हो रही है, मैं कहता हूं ये प्रकृतिगत है। ये मन का जो विकास है ये प्रकृतिगत है। एक समय आता है, उसके बाद फॉल डाउन शुरू होता है। फॉल डाउन प्रकृतिगत ही है। हमें लगता है कि मैं खोज रहा हूं, ये खोज मैंने की, अणु मैंने खोजा, परमाणु मैंने खोजा। प्रकृतिगत है। एक समय आता है, इसके बाद फॉल डाउन शुरू होता है संस्कृति का। अपने आप चढ़ाव उतराव, जिस तरह से पानी समुद्र में ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। हमारा जीवन देखो, तुम आज को ही देखना। तुम्हें जीवन समझना है, मैं कहता हूं खाली तुम गुरुवार समझो। तुम बुधवार को भी समझ लोगे जहां पर तुम चुके हो। बुधवार में तुम जहां चुके हो जीवन को, वो भी तुम समझ लोगे, प्राप्त कर लोगे। जो शुक्रवार तुम जीने को जा रहे हो, भविष्य जियोगे, शुक्रवार जो तुम जियोगे उसके लिए समझ भी प्रकट हो जाएगी। तुम ठीक से गुरुवार जियो, आज का दिन तुम ठीक से जियो, प्रतिपल। अभी तुम मुझे सुन रहे हो,
आपका मन स्पष्ट हो रहा है, विचार विलीन हो रहे हैं, क्योंकि उसे सब्जेक्ट मिल रहा है। तुम अभी समझ रहे हो अंतर जगत। धर्म बहिर्जगत समझने के लिए नहीं, धर्म अंतर जगत समझने के लिए, और उसका उपयोग हम कर सकते हैं बहिर्जगत में। चलो, यही मोबाइल मेरे पास है, मैं इसी मुख से चाहूं तो गालियां दे सकता हूं, किसी की निंदा कर सकता हूं, और चाहूं तो इससे सुंदर वचन मैं परमात्मा के बारे में आपको कह सकता हूं। किस तरह से उपयोग करना है हर चीज का, जीवन का, इसे कहा जाता है ज्ञान, समझ, विवेक। मुझे क्या बोलना है, मुझे कितना बोलना है, गुरुवार के दिन मुझे क्या कहना है, आपको क्या जानना है, समझना है। गुरुवार, ज्ञान, समझ, विवेक, अर्थात सोमवार अर्थात शांति। सोमवार के दिन मैं कहूंगा शांति से भोजन ले, कम से कम एक कौर, कम से कम, अगर आपकी हैबिट नहीं बनाए, शांति से भोजन करना जीवन को रूपांतरित कर देता है। खाली शांति से भोजन करना, तुम ये छोटी बात मानते हो, भोजन शांति से लेकर देखो, पूरा भोजन प्रार्थना बन जाएगी। सोमवार के दिन हमने शांति से भोजन किया, अभ्यास किया हो, तो क्या आज के दिन नहीं करना है? ज्ञान, समझ, विवेक, भोजन तो रोज शांति से ही लेना है। मंगलवार को हमने प्रसन्नता के बारे में जाना, तो आज क्या प्रसन्नता से नहीं जीना है? आज क्या लाइटनेस नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं। बुधवार के दिन हमने स्थित प्रज्ञा अवस्था समझी, निर्विकल्प अवस्था, निष्कंप अवस्था, बुद्धि की स्थिरता, बुद्धिमत्ता, द सेंस ऑफ विजडम। और आज का दिन, तो आज का दिन क्या हमें बुद्धिमत्ता के साथ नहीं जीना है, सेंस ऑफ विजडम के साथ नहीं जीना है? जितनी हमारी समझ, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम्हारे भीतर कोई है सुनने वाला, उसे पता है कि ये मैं ठीक कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं या असत्य कह रहा हूं। तुम्हारे भीतर प्रमाण है, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे भीतर एक प्रमाण है, उसे पता चलता है ये बात ठीक है, क्योंकि वो प्रकट होता है जो प्रकट होना चाहते हैं। भीतर से कोई प्रकट होना चाहता है, लेकिन बाहर की दौड़ इतनी हमारी हो जाती है कि हम अंतर जगत चूक ही जाते हैं, समझ नहीं पाते। देखो, मैं कहता हूं कि हमारा चेहरा भी हम नहीं देख सकते बिना आईना के, तो अंतर जगत तो हम कहां देख सकते हैं दो आंखों से? नहीं समझी जाती ये बात। जैसे जैसे आप शांत होना शुरू करते हो, थोड़ी शांत बैठक, अभी आप मुझे सुन रहे हो, चलो आपके मोबाइल से भी आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, आपका संबंध बनता है अंतर जगत से। ये कहने का सार क्या है? अंतर जगत के साथ आपका संपर्क, आपका स्वरूप आप जानो, पहचानो। गुरुवार का दिन ज्ञान के साथ जीने का दिन। जितना हमने कमाया आज तक, ज्ञान, समझ, विवेक, और श्राद्ध के दिन, अद्भुत दिन। श्राद्ध का पर्व ठीक से समझा जाए, ये 16 दिन ऐसे ही नहीं दिए गए, ऐसे ही नहीं दिए गए। हमारा जन्म, हमारे जीवन का विकास, ये मानना मत, ये बात मेरी, लेकिन सुन लो, मैं आपको ऐसा कहूंगा, हर कण गति कर रहा है। जो कण आज कुछ मेरे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा शरीर भी बना है मिट्टी से, ये कण जब मुक्त होते हैं उसकी भी गति है। आप जीवन की यात्रा को क्या मानते हो? कितने साल, कितने युग हुए होंगे इस जीवन को चलते चलते,
और कब तक चलेगा ये जीवन? कब तक मनुष्य प्रकट होगा? फिर विलीन हो जाएगी पृथ्वी, फिर प्रकट होगी अविरत। ये मन से नहीं समझा जा सकता, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे आपको। अगर मैं कह भी दूं कि हर कण गति कर रहा है, ये दर्शन की बात है, खाली सुन लो, हर कण गति कर रहा है। आप जितनी बार आना चाहो इस पृथ्वी पर आप आ सकते हो, जितनी बार आना चाहो, आपके ऊपर है कि आप कितनी बार आना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, कितनी यात्रा करनी है, आपके ऊपर। सूक्ष्म जीव, कण, सूक्ष्म जीव, खाली सुनना, सूक्ष्म जीव, घास, पौधे, सारे जीव, वृक्ष, कीटक, पंछी, प्राणी, सबके अपने लोक, सबके अपने लोक, अपना नियंत्रण। कुकलू का अपना जगत, शेर का अपना जगत, सर्वजीवों की गति का नियंत्रण अपने लोक से। मानना मत, लेकिन जान लो अब मनुष्य का जगत। चलो, ऐसे मनुष्य है इस पृथ्वी पर जिसकी हत्या हो गई, मर्डर हो गया। ऐसे मनुष्य है जिसने आत्महत्या कर ली। ऐसे मनुष्य है जिसने किसी की हत्या की और मृत्यु हो गया। चलो, वो कहां जाएंगे? एक मनुष्य है, वो जीना चाहता है, अचानक अकस्मात हो जाता है, एक्सीडेंट, मर जाता है, उसे पता भी नहीं। वो जा रहा था अपनी पत्नी को मिलने के लिए, अकस्मात हो गया, मृत्यु हो गई। अकस्मात में मृत्यु। ठीक से कहता हूं, सुनना फिर से। एक मनुष्य है जिसकी हत्या हो गई, एक मनुष्य है जिसने हत्या की। दोनों एक ही जगह जाएंगे, दोनों भटकाव के लोक में जाएंगे, दोनों। समझना इस बात को। एक मनुष्य है जिसने आत्महत्या कर ली, एक मनुष्य है जिसका अकस्मात हो गया, जो जीना चाहता था, अपनी पत्नी को मिलने के लिए जा रहा था। एक युवती है, अपने प्रेमी को मिलने जा रही थी, रास्ते में अकस्मात हो गया। कहां जाएंगे? चलो, एक व्यक्ति है, कार में बैठ के जमीन खरीदने जा रहा है, अकस्मात हो गया, मृत्यु हो गई। कहां जाएगा वो जीव? क्या इसका असर हमारे जीवन पर है या नहीं है? तुम क्या कहते हो? इसका असर हमारे जीवन पर है या नहीं? देखो, जिन लोगों ने खोजा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत। जैसे जैसे आप जानोगे पर्वों को, आपको पता चलेगा। मैं आपको हर पर्व के बारे में बताऊंगा, आप खाली मुझे सुनते जाना। आप जानते हो पतंग को उड़ाने का जो पर्व है वो क्या है? इसका आध्यात्मिक रहस्य आपको पता है? आपकी क्या सोच है? इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या? पतंग उड़ता है आकाश में, चलो, पतंग उड़ता है आकाश में, इससे भी आपका संपर्क होगा आकाश से, ऊर्ध्वगामी लोक के साथ संपर्क करने की विधि। चलो, आप मानोगे मेरी बात? उत्तरायण आवे तब मेरी बात याद रखना, पतंग उड़ा के देखना। आपकी आंख जहां जाएगी, आपका मन वहां जाएगा, आपका भाव शरीर वहां जाएगा, आपकी आत्मिक तरंगे जुड़ेगी ऊर्ध्वगामी लोक से। चलो, कितना अद्भुत अवसर, कितना अद्भुत पर्व। तुम देखो तो सही, क्या क्या खोजा है, क्या क्या खोजा है। ऊर्ध्वगामी लोक के साथ संपर्क करने, अर्थात आपका जीवन आप स्वस्थता से जी सको, आप प्रेम पूर्ण जीवन को जी सको, इसके लिए क्या क्या खोजा है कि हम जितना ग्रेटिट्यूड उसके लिए अभिव्यक्त करें, कम ही रहेगा। मैं जब भी, यहां भी मैंने रखा है नंदी, एंट्रेंस में जो नृत्य मंदिर है उसके एंट्रेंस में मैंने नंदी भी रखा है, जिस तरह से शिव मंदिर में होता है। मैंने काचबा भी रखा है, जिस तरह से शिव मंदिर में होता है। और मैं जब भी मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूं, मैं नंदी के पास खड़ा रह जाता हूं।
मैं उसको प्रणाम करता हूँ जिसने ये संकेत हमें भेंट किया कि इस तरह से तुम्हारे आपको अपनी शक्ति को अंतर्मुख करना है। ये प्रतीक है, आपकी महाशक्ति है, नंदी महाशक्ति का प्रतीक है। दोनों हो जाएगा, बाहर नंदी की भी रक्षा हो जाएगी। जो नंदी को मानने लगेंगे वो नंदी को काट नहीं सकते। ये जिसने दिया, मैं प्रणाम करता हूँ, हर बार प्रणाम करता हूँ। काचबा पर हाथ रखता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रकृति में उसकी भी रक्षा होगी। और संकेत तो देखो, जिस तरह से काचबा अपने सर्वे अंग अपने भीतर मोड़ लेता है, इसी तरह से तुम्हें धीरे 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 अंतर जगत को समझने के लिए सारी इंद्रियों की शक्ति अंतर्मुख करनी पड़ेगी। ये काचबा का संकेत शिव मंदिर में, ये संकेत है। जब भी आप जाओ शिव मंदिर, आप नंदी के पास खड़े रहना, थोड़ी देर खड़ा रहना, अब ग्रेटिट्यूड करना उस ऋषि का जिसने ये संकेत दिया, जो आज भी काम आ सकता है आपको, जिसने काचबा दिया कि जिस तरह से काचबे अपना सर्वा अंग अपने भीतर मोड़ लेता है, इस तरह से आपको सर्व इंद्रियों की शक्ति को धीरे धीरे भीतर मोड़ने की कला सीखनी है। धर्म का मार्गदर्शन। श्राद्ध के दिन मृत्यु से भागने से हम मृत्यु पार नहीं कर सकते, समझना। मृत्यु से बचने से भी हम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम यहां से कहीं भी चले जाओ, आप मान सकते हो, समझ सकते हो ये बात, केवल मैं आपको स्मरण दिलाता हूं। तुम यहां से कहीं भी भाग जाओ, चलो, क्या तुम मृत्यु से बच जाओगे? तुम पृथ्वी के कोई भी कॉर्नर में चले जाओ, तुम नॉर्वे चले जाओ, चलो, भारत छोड़ के तुम नॉर्वे चले जाओ, तुम जहां लेटेस्ट खोज हो रही है विज्ञान की, चलो भारत में, ब्रिटेन में चले जाओ, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर है आपके हार्ट की सर्जरी करने के लिए, बचाने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, क्या वो डॉक्टर बच जाएंगे? जो आपको बचा रहे हैं बच जाएंगे? ये प्रश्न समझ के लिए, मृत्यु की समझ होनी चाहिए जीवन में, मृत्यु की समझ। श्राद्ध के दिन को समझना, 16 दिन स्मरण है, 16 दिन स्मरण है। जो मैं प्रश्न आपको करता था कि जो मनुष्य का अकस्मात हो गया, हत्या हो गई, किसी ने हत्या की, किसी ने आत्महत्या कर ली, ये भटकते जीव है, भटका तरंगे है, आत्मिक तरंगे, सूक्ष्मतम तरंगे है। इसके साथ सूक्ष्मतम मन भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। ये तरंगे घूमती रहेगी, खोजती रहेगी कि कौन सा शरीर मिल रहा है, कहां शरीर मिल रहा है। ठीक से समझना, आपको नेक्स्ट बर्थ लेना है, उच्च कोटि के घर में जाना है, उच्च कोटि की मां को पसंद करना है आपको गर्भ में ठहरने के लिए। इसके लिए आपकी मृत्यु स्वस्थ होनी चाहिए। अगर मैं मेरा लक्ष्य कहूं कि मैं किस लिए ठहरा हुआ हूं, तो मेरी सोच, मेरा भाव कि मैं मृत्यु की समझ इस पृथ्वी पर ठीक करके जाऊं। अगर आपको दूसरा जन्म लेना है, आपकी मृत्यु जितनी स्वस्थ, शांत, स्वस्थ, क्या ऐसा जरूरी है? मैं आपको पूछता हूं कि हम बीमार ही हो, तड़पे शरीर में, इसके बाद मृत्यु होती है, आप क्या कहते हो? बस यही मृत्यु का स्टैंडर्ड इतना ही। अगर जीवन का स्टैंडर्ड हमने खोजा, लेटेस्ट फैशन खोजी, तो ये हमारा मृत्यु। अंत में तड़पे, रोए धोए, बचने की कोशिश, ऑक्सीजन के बाटले ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और फिर भी कहां सक्सेस। ये जरूरी है कि मृत्यु में हमारा शरीर बीमार ही होना चाहिए। मैंने गांव में ऐसे लोग देखे, गांव में ऐसे लोग देखे, जहां से गांव छोड़कर मनुष्य भाग रहा है शहर में, क्राउडेड सिटी, फिर भी छोड़ना गांव नहीं अच्छा लगता। शांत गांव अच्छा नहीं लगता मनुष्य को, जंगल अच्छे नहीं लगते, प्रकृति अच्छी नहीं लगती, शहर ही शहर।
फ्लैट में रहना अच्छा लगता है, एसी में रहना अच्छा लगता है, वृक्ष की हवा अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये तब तक है जब तक आप बाहर भटक रहे हो। मैं तो भटक रहे हो ऐसा ही शब्द कहूंगा। जैसे जैसे आप मुड़ोगे अपने भीतर, आपको वृक्ष खींचेंगे। देखना, आपको पंछी खींचेंगे, प्राणी खींचेंगे अपनी ओर, क्योंकि ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप अपने भीतर मुड़ते जाओगे, आप अपने आप प्रकृति की ओर खींचते जाओगे, अपने आप प्रकृति की ओर। गांव खाली होते जा रहे हैं। मैंने गांव में ऐसे लोग देखे जो कह देते हैं, आज आप मेरे बिस्तर ऊपर नहीं करना, मुझे नीचे सुला दो, क्योंकि मृत्यु के बाद ऐसी प्रथा है कि बिस्तर पर नहीं, उसे खाट पर नहीं रखा जाता, मुर्दा को उसे नीचे लिया जाता है पृथ्वी पर। ऐसे लोग देखे मैंने जो कह देते हैं। मेरे पिताजी की मैं बात कहूँ, वो हनुमान जी के मंदिर में डॉक्टर थे, पूरा काम करके वो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने को जाते थे और फिर घर पर आते थे। जब भी जाते थे या शिव मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए प्रातःकाल में। लेकिन अंत की बात करता हूँ, तब हम जामनगर में थे, मेरा मुझसे बड़ा भाई उसके साथ था। वो मंदिर में गए। मंदिर में क्या हुआ, जैसे वो एंटर हो रहे हैं, एक लोखंड का सरिया बार ऊपर से गिरता है, सीलिंग के ऊपर से एक लोखंड का सरिया, और थोड़ा ही अंतर रह जाता है, नहीं तो उसके सर पर ही आता और उसकी मृत्यु वहां ही हो जाती, वो वहां ही शरीर छोड़ देते। लेकिन वहां न हुई ये घटना, उसके पैर पर शरीर पड़ा और मेरे पिताजी वैद्य थे और उसकी इतनी, जिसे हम कहे, निपुणता थी कि वो खाली देखते थे पेशेंट को आते हुए, उसे पता चल जाता था इसे आंत की बीमारी है, इसके मस्तिष्क की बीमारी है, इससे हड्डी की बीमारी है। खाली पेशेंट दाखिल होता था। उस वक्त इस तरह से सिखाया जाता था कि इसके इस तरह के गुण होंगे, बहिर्गामी गुण शरीर के इस तरह से होंगे पेशेंट जब एंटर होता है। उसने मेरे भाई को कह दिया, अब मैं बहुत दिन नहीं आप लोगों के साथ। मेरा भाई समझा नहीं, मुझे बताता था कि जो अंतिम मेरी बात मेरे पिताजी से हुई वो मुझे बताता था। वो ये हुई कि उसने मुझे कह दिया, और किसी को नहीं कहा, वो उसके साथ था, उसने कह दिया, मेरे पिताजी ने मेरे भाई को कह दिया कि अब मैं लंबा समय नहीं आप लोगों के साथ, शायद समय भी बता दिया कि 15 दिन। मेरा भाई तो समझा ही नहीं क्या कह रहे हैं। और देखो कैसे पिताजी जब समय मिलता था, वो मेरे मुझसे बड़ा भाई है, उसको लेकर वो स्मशान चले जाते थे। उसे जामनगर का स्मशान बहुत अच्छा लगता था। उस समय वो लेटेस्ट स्मशान था, वहाँ पर सब धार्मिक मूर्तियाँ रखी हुई थी, चित्र थे, स्वर्ग नर्क के चित्र, इस तरह का स्मशान था, सजा धजा। मेरे पिताजी ऐसा कहते थे, बस मुझे इस स्मशान में ले आना जब मेरा शरीर छूट जाए। और पूरा जीवन उसने प्रार्थना की, पूरा जीवन। 4 बजे जब हम जाग जाते थे तो प्रार्थना के मंत्र हमारे कानों पर पड़ते थे, घंटी की आवाज़। हम सुबह में जागते थे, दिया प्रगट है, सुगंध आती थी धूप की, अगरबत्ती की, और अंत में भी पूजा करके उसने शरीर छोड़ा। वो कहते थे, हम 11 भाई बहन थे, वो कहते थे मैं एक भी बच्चे का सहारा नहीं लूँगा, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। और उसने अंत तक एक भी बेटे की सेवा न ली। तो मृत्यु खोजो, इस जगत में स्वस्थ मृत्यु खोजो। ये सारे उदाहरण देने का और कोई कारण नहीं, मैं आपको मृत्यु का स्वरूप समझा रहा हूँ। श्राद्ध के दिन, कल मेरा ऐसा प्रश्न था, श्राद्ध के दिन अर्थात प्रेम, दूसरी बात मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, उदारता। लेकिन ऋषियों ने कैसे दी कि मनुष्य को उदारता पहले दे दो, तुम ये दान करो, वो दान करो, ताकि जितना दान होगा आपका दान ऐसे नहीं जाता, आपके दान की असर 8 लोग नीचे, पृथ्वी से नीचे, 8 लोग ऊपर, बीच में पृथ्वी, ये फैलता है, इसकी तरंग फैलती है। आपकी दान का असर
भटकती हुई आत्मा का लोक है। इसे कहा जाता है प्रेत आत्मा। ऐसे अविकसित आत्मा की लोक है, अविकसित। इसे पता नहीं कि किसी को मुझे हैरान करना है, लेकिन अभी पता ही नहीं कि जीवन का मजा कैसे लेना है। किसी का छीन कर क्या मजा आता है जीवन में, आप खुद देखना। किसी को देखकर अच्छा लगता है या किसी से छीन कर शांति मिलती है हृदय को, ये सोच है, ये यात्रा से प्राप्त होती है। आपकी उदारता, 16 दिन जो इस समय के 16 दिन का दान है, उसका मैक्सिमम असर, ऐसा नहीं कि ये 16 दिन पूरा हो गया और फिर आपने दान किया तो उसका असर नहीं आता, ऐसा नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना। लेकिन ये जो 16 दिन है, इफेक्टिव 16 दिन, इसका असर मैक्सिमम, ताकि भटकती हुई आत्माएं शांत हो। मैं आपको ऐसा कहता हूं, एक जगह पर एक्सीडेंट होता है, वहां पर एक्सीडेंट की शक्यता बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर भटकती हुई आत्मा है। और जब तक वो भटकती हुई आत्मा कैसे काम करती है वो भी आपको मैं कहूं। एक व्यक्ति कार चला रहा है, वो आ रहा है, उसके क्षेत्र में आ रहा है, अब वो भटक रही है, उसे कुछ पता नहीं, वो आपकी आत्मा का संपर्क करती है। वो व्यक्ति की आत्मा आपकी आत्मा का संपर्क करती है, आपका चित्त डावाडोल हो जाता है, आपका चित्त, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी है। आपका चित्त स्वप्न में चला जाता है। इसके बहुत से परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि आपको नींद आ जाए और आपका एक्सीडेंट हो जाए। क्योंकि जहां पर एक्सीडेंट होता है, एक बार आप इस पर ध्यान देना शुरू करो, जहां पर एक्सीडेंट होना शुरू होता है वहां लिखते हैं अब कि एक्सीडेंट जोन, बी केयरफुल। उसका कारण है, एक अकस्मात होता है। और अकस्मात किस तरह से होते हैं, मैं आपको एक व्यक्ति का उदाहरण कहूँ। वो मेरे पास आया, वो बताता था कि मैं एक बार बस में यात्रा कर रहा था, मेरे पीछे एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार आ रहे थे। अब ऐसा कुछ हुआ कि जो गाड़ी जा रही थी उसमें से ऊपर से कोई धारदार वस्तु वहां से निकल गई, ऊपर से बस की छत से छुट्टी हो गई। वो धारदार वस्तु कुछ था ऐसा, और वो धारदार वस्तु वो देख रहा है, वो उसके गले पर आती है और गला कट जाता है, गला कट जाता है और उसका मोटरसाइकिल गिर जाता है। वो कहता है, ये सीन मेरी आंखों से जाता ही नहीं। मैंने देखा कि इस तरह का एक्सीडेंट, इस तरह से ये जाना, उसका गला छेद हो जाना, गला अलग हो जाना और मोटरसाइकिल गिर जाना, मर गए दोनों वहां पर। अब आप सोचो, ये विद्युत वहां पर, इस विद्युत का इस व्यक्ति पर भी गहरा असर। वो कहता है, उस दिन से न मैं ठीक से खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है। जिसे भी आप देवस्थान मानते हो, धार्मिक स्थान मानते हो, जिस मंदिर में आपकी आस्था है, चले जाओ। जो मंदिर की विधियां है पूरी करके 1 घंटा आप मंदिर मत छोड़े। भूल कहां हो जाती है, धर्म में भी आप उतावलापन करते हो। धर्म में भी जिस तरह से बाहर दौड़ लगाते हो, धर्म में शांति चाहिए। धर्म का जब आप प्रार्थना करते हो उसका परिणाम आएगा, लेकिन इसके लिए आपकी शांत बैठक चाहिए। जब आप मंत्र बोल लेते हो, प्रार्थना बोल लेते हो, इसके बाद शांत बैठक नहीं होगी तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। एक ही पार्ट आपने किया, दूसरा पार्ट आप चूक गए। मैंने उसे कुछ विधियां बताई, बाहर निकाल दिया कि ये बाहर निकल जा सकते हो तुम। खाली जाके मैंने मंदिर भी बताया, पूरा उसका स्थान जान लिया कि इस तरह से इसका स्थान है। मैंने बताया, शिव मंदिर में चले जाओ सुबह शाम, मंत्र भी दिया, शाम को ये मंत्र करना है, सुबह को ये मंत्र करना है, मंदिर में चले जाओ। आपका घर छोड़ दो, क्योंकि घर में विचार की तरंगे होगी। आप मंदिर में चले जाओ। मंदिर की प्रक्रिया आपको जोड़ेगी ऊपर के 8 के लोक के साथ। मात्र भटकती हुई आत्मा का ही असर है ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं ऐसे लोग हैं जो नपुंसक है, ये प्रश्न है, जिसकी जननेंद्रिय ठीक से विकसित नहीं होती है, ये प्रश्न है आपकी समझ के लिए। उसकी मृत्यु होती है, उसका लोक है।
अविकसित, जो अभी ठीक से एनर्जी सेटल नहीं हुई, और इसका और कोई कारण नहीं, लेकिन भीतर से जो एनर्जी सेटल होनी चाहिए वो नहीं हुई और उसका जन्म हो जाता है अविकसित, वो कहाँ जाता है? और इसका असर हमारे ऊपर रहता है या नहीं, इसका लोक है। ऐसा नहीं कि खाली ये मनुष्य में होता है, प्राणी में भी होता है, लेकिन ये खाली समझ के लिए है। आपका दान कहाँ जाएगा? आपका जितनी आपकी क्षमता। दान के बारे में मैं आपको दो बात कहता हूं। एक बात कहता हूं, समझ लो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। जैसे कल मैंने कहा मैं 5 शिष्यों को भेज रहा हूं, आज मैं जवाब दे रहा हूं। 5 शिष्यों को मैं भेज रहा हूं केरला। मैंने कल ऐसा कहा था, इस पृथ्वी के जो कलाकार है उसे 2 स्थान एटलीस्ट नहीं चुकना है, रहना है, जितना रह सको। 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल पीना है, उस जमीन को पीना है। अगर आप आर्ट में आपका रस है, मैं आपको एक यहाँ प्रश्न भी पूछूंगा, क्या कलाकार है बाय बर्थ? जो कलाकार है, किसी को गाने में रस है, संगीत में रस है, चित्र में रस है, अनेक लोग। तो आप बार बार ये उल्लेख देखोगे मेरे मुख से, शिल्पकार है, कवि है, साहित्यकार है। क्या तुम इन लोगों को साधक से नीचे का दर्जा दोगे? मैं फिर से कहता हूं, चित्रकार है बाय बर्थ, कलाकार जो लोग हैं, शिल्पकार है बाय बर्थ, शिल्पकार, नृत्यकार है, संगीतकार है, साहित्यकार है, वार्ता लिखते हैं, हाइकू लिखते हैं, कवि है, उसको तुम साधक से नीचे का दर्जा दोगे? आगे मैं बताता हूं ये बात, लेकिन अभी मैं इतना कहता हूं, अगर आप कलाकार हो बाय बर्थ, आप उड़ीसा को मत चुकना। उड़ीसा को घूमना, उड़ीसा में घूमना, ठहरना, भुवनेश्वर चले जाना, हर मंदिर में बैठना, सिटी ऑफ द टेम्पल्स, चलो सिटी ऑफ द टेम्पल्स, भुवनेश्वर सिटी ऑफ द टेम्पल। मंदिर तो देखो आप, कोणार्क सूर्य मंदिर, तुम ठहर जाना। मैं मेरे शिष्यों के साथ सब जगह में ले गया, जब ले जा सकता था, जब मैं यात्रा कर सकता था, मैं सब शिष्यों को लेकर सब जगह ले गया। जगन्नाथपुरी रुको, मैंने चलकर दर्शन करवाया। हम 5 किलोमीटर दूर रहते थे मंदिर से, मैंने सब शिष्यों को चलकर ले गया, चलो मंदिर का दर्शन कैसे करना है, कोई गाड़ी में नहीं जाना है। और उन लोगों ने कहा ठीक बात है, ये ऐसा दर्शन हमने कभी पहले नहीं किया, अद्भुत दर्शन। और जब दर्शन की शक्ति प्राप्त की, मैंने 5 किलोमीटर धूप में चला के शिष्य को वापिस लाया कि कम से कम एक बार तो अनुभव करो, चल के जाओ मंदिर, चल के वापिस आओ, तुम्हारा बहुत कुछ खींच लेगा मंदिर। तुम्हारा सारा नकारात्मक, सारी चिंता, हताशा, निराशा, भय खींच लेगा मंदिर। इसके ठीक से आप विज्ञान समझो, मंदिर है किस लिए? तुम चुक गए हो मंदिर को जानना, समझना, देवस्थान को तुम चुक रहे हो। और चलकर वापिस आओ, एक बार तो करो, एक बार तो करो कम से कम। आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी हो और आपकी जो चिंता दूर नहीं हो रही है वो चलकर दूर हो जाएगी। आपका दान असर करता है जीवन में। दान में 2 मार्गदर्शन है मेरे। एक समझ लो, मैं कहता हूं कि इस तरह से दान करो, कभी कोई कलाकार को उठाओ, कला में भी दान दो, कलाकारों को भी देखो, उसका प्रोग्राम भी अरेंज करो, उसे भी प्रोत्साहित करो। आगे मैं बताता हूँ इसका कारण भी। और एक आपके भीतर से आता है, उसे चूकना नहीं। आपके भीतर से खाली इतना आता है कि जो ये मेरा सर्वेंट है, उसे आज मैं, मेरा जो नए से नया कपड़ा है, आज मैं उसे दे दूं। कम से कम एक बार तो करो कि जो कपड़ा आपको भेंट मिला है, मैंने किया हुआ है। मैं ऐसे पढ़कर नहीं कहता आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहता हूं और मैं नहीं करता। अगर मैंने किए बिना मैं आपको कहता हूं, आपका कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने किया है, कर रहा हूं। आपको जो नया कपड़ा भेंट मिल रहा है, कम से कम एक बार अपने सर्वेंट को पहना दो। जो आपके भीतर से दान की रोज आएगा, कुछ खुटेगा नहीं, इस पृथ्वी पर कुछ खुटेगा नहीं। तुम्हारी समझ बाधा है, तुम्हारी
समझ की कमी बाधा है, बाकी इस पृथ्वी पर कुछ कमी नहीं होगी। तुम्हारे भीतर से दान कहाँ पर आता है, किस तरह से आता है कि मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं। और ऐसे अद्भुत लोग हैं इस पृथ्वी पर, कोई कमी है अद्भुत लोगों की? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे अद्भुत लोगों की शक्ति हम सबको मिलनी चाहिए जीवन उठाने के लिए। अब मैं 5 व्यक्ति को कहता हूं कि आप केरला जाओ। मैंने कहा यहां वहां कहीं भी नहीं रुकना, धर्मशाला पसंद करना, होटल में नहीं। अनुभव आपने भी किया है, करके देखना। होटल का वातावरण विलासी तरंगे, विलासी कहीं नहीं ले जाएगी। आखिर में आप संताप के साथ ही वापस आओगे अपने स्थान पर, करके देखना। मैं उसे कहता हूँ आप धर्म स्थान में रुकना। मैंने कुछ स्थान दिए कि इस यूनिवर्सिटी में जाना जहाँ मोहिनी अट्टम सिखाया जाता है, इस गांव में जाना जहाँ कथकली के आर्टिस्ट बसते हैं, और अगर वहाँ पर रुकने का स्थान है ही, रुक जाना। इस तरह से घूमना और वहाँ से कुछ चीज़ वस्तुएं मुझे ला देना। कुछ वस्त्र मोहिनी अट्टम के, पूरा लिस्ट मैंने दे दिया कि इस तरह के मोहिनी अट्टम के, इस तरह के कथकली के, इस तरह के कुट्टी अट्टम के, कुट्टी नाट्यम के, इस तरह के केरला नाट्यम के। क्यों? मैं आपको कहता हूँ, इस जगह पर अद्भुत लोग आए, अद्भुत। केरला में लेकर भी जो मनुष्य केरला को नहीं समझ रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के समझ रहा हूँ। उड़ीसा में बैठे हुए लोग उड़ीसा को नहीं जानते, इतना मुझे उड़ीसा के प्रति प्रेम है, केरला के प्रति प्रेम है कि इतना अद्भुत जगह। तुम खाली रुकना, वहाँ से तुम बहुत कुछ प्राप्त करके आओगे, बहुत कुछ। कलाकारों के बीच रुकना। आप जरा देखना, ऐसा होता था। मैं मेरे बचपन की घटना कहूँ, मैं बहुत छोटा था, बाल मंदिर में भी नहीं, जो हमारा बंगला था उस समय लाइट नहीं थी, मैं गांव में रहता था। इसमें जो जिसे हम कहते हैं ड्राइंग रूम, जो कमरा था, बहुत ही बड़ा कमरा था, अद्भुत कमरा। इसमें मैं शाम को एक कोने में बैठ जाता था, और ठंडी की मौसम की ये घटना है। और हमारा एक जो सर्वेंट था वो फानस जलाने का काम करता था, वो फानस जला के कोने में रख जाता था। ठंडी का मौसम, इसके साथ मुझे एक संगीत सुनता था। मैं बैठ जाता था, एक कोने में बैठा रहता था, जब तक मेरी माँ मुझे डिस्टर्ब न करे, क्योंकि वो खुदती आ जाती थी कई बार कि गया कहाँ। तब तक मैं एक संगीत सुनता था और एक वस्त्र दिखाई देता था। बाद में मुझे पता चला ये वस्त्र है कथकली नृत्य का। जब मेरे पास आया, कुछ सालों के बाद मेरे पास आया, तब पता चला कि ये जो वस्त्र है मैं बचपन में देखता था। अब वो क्या था, चलो आप बता सकते हो। मैं उस समय एक संगीत सुनता था। ये पवित्र आत्मा मेरे शरीर का संपर्क कर रही है। ये आत्मा गांधर्व लोक की है, जिसका अब रस न रहा, स्टेज प्रोग्राम में रस न रहा। पवित्र आत्मा, उसका संपर्क मेरे साथ हो रहा है। तो मेरे भीतर से जो शक्ति प्रकट होती है, उसको एक्सप्लेन करती है मेरी आंखों के सामने, वो इस तरह से होती है। संगीत भी सुनाई देता है और वस्त्र दिखाई देता पड़ता है, पूरा रंग, उसकी एक सुगंध थी। चलो, मैं संगीत भी सुन रहा हूँ, मैं वस्त्र भी देख रहा हूँ, और एक अद्भुत सुगंध। मैंने सब इस तरह की आत्माओं के संपर्क में देखा कि ये जो सारी सुगंध है बहुत मिलती जुलती है। केसर, चंदन, इससे बहुत मिलती जुलती एक सुगंध मेरे नासापुट में जाती थी। ये और कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा का संपर्क। गांधर्व लोक की पवित्र आत्मा, समझ लो कि ये जो स्तर है गांधर्व लोक, मैं कहता हूँ इसके भी स्तर है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इस पृथ्वी पर आने को तरसती है। शरीर चाहिए, अभी उसे शरीर चाहिए। संगीत अधूरा रह गया, चित्र अधूरा रह गया, कविता अधूरी रह गई, उसे आना है, अभी पृथ्वी पर आना है। और एक स्तर है, उसे शरीर की जरूरत न रही, वो ऐसे ही मदद करता है। अगर मैं कलाकार जीव हूँ तो वो मुझे ऐसे ही प्रेरणा देगा, और अभी भी दे रहा है, प्रत्येक दिन प्रतिपल। आप जिसे अच्छा लगता है, मेरा नृत्य सुदर्शनम चुके नहीं, मेरी हाजिरी में जब तक मेरा शरीर है और आपको अच्छा लगता है,
मैं आपको उसका मार्गदर्शन दूंगा। रात को सोने से पहले आप नृत्य को देख के सोए, एटलीस्ट 3 महीना, 90 डेज आप नृत्य छोड़े नहीं। अब अगर आपको अच्छा लगता है मेरा नृत्य, मैं जो सिलेक्ट करता हूँ रचना, कि आज शाम इस रचना पर मैं नृत्य प्रकट करूंगा, आप मेरा नृत्य देखे बिना सोए नहीं। जो अंतिम प्रक्रिया है, जब आप सारे मोबाइल चला लो, ये लो, जो कर रहे हो सब कर रहे हो, और आप जाने की तैयारी कर रहे हो, बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे हो, इससे पहले जो नृत्य है 5 मिनट भी देख लेना नृत्य, और फिर सो जाना, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मैं आगे समझाता हूँ। अब जो मैं इन लोगों को भेज रहा हूँ, कलाकार, मैं आगे बताता हूँ कला की शक्ति, ये प्रोत्साहन है। आपका दान जाएगा, फैलेगा, आपका दान इन दिनों में फैलेगा, इसकी असरकारकता ज़्यादा रहेगी, इतना ही असरकारकता ज़्यादा रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जब भी आप दान करते हो इसका असर नहीं आता। जो कलाकार बना रहे हैं, आप एक एक नाट्यम के वस्त्र देखो, अगर आपके पास समय है, अगर आप इसे समझना चाहते हो, एक एक भारत का शास्त्रीय नृत्य, जो मैं मेरा अपेक्षा कहूँ तो ये अपेक्षा है मेरी कि सारे के सारे भारत के शास्त्रीय नृत्य है उसका अंतर्गत स्वरूप प्रकट कर दूँ। जो मैंने जाना है जान रहा हूँ, जो मैंने देखा है देख रहा हूँ, वो कलाकारों के सामने प्रकट कर दूँ, इस पृथ्वी पर मैं प्रकट कर दूँ, ताकि एक रास्ता बन जाए कला परम शक्ति के पास पहुँचने का, उसे समझने का। ये प्रोत्साहन है। ये जो मेरे 5 शिष्यों को मैं कहता हूँ, आपकी जितनी क्षमता, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया है, ऐसा भी कुछ आपको लगे कि ये नृत्य में गुरुजी को काम आएगा, ले ही आना, मैं उसका उपयोग कर ही लूँगा। लेकिन जो कला में अपना जीवन, पूरा का पूरा जीवन कलाकार का बीत जाता है कला में, मैंने ऐसे, मेरे पास, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैंने ऐसे देखे हैं कलाकार, मेरे भीतर उसका प्रमाण है। पूरा का पूरा जीवन एक मूर्ति बनाने में, शायद आप नहीं मानोगे, एक मूर्ति बनाने में एक शिल्पकार का पूरा जीवन। शिल्प मेरा प्रिय विषय रहा। मैंने भारत के शिल्प में एक भी शिल्प ऐसा नहीं होगा जो मैंने जाना न हो, अनुभव न किया हो, क्योंकि मैं उस शिल्प की तरफ खड़ा रहता था। उसका पूरा श्रृंगार मुझे प्रकट होता था कि इस तरह से ये शिल्प प्रकट हुआ है। एक कलाकार, एक शिल्पकार का पूरा जीवन एक शिल्प में। तुम भारत को समझो तो सही, क्या भूमि है। मंदिर में जाओ, कोणार्क का मंदिर, क्या मंदिर है, रथ मंदिर। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ दान, केरला में मेरा दान, ये मेरी भावना, केरला के प्रति मेरा प्रेम, क्योंकि अब मैं नहीं जा पाऊंगा और जाने की जरूरत ही नहीं। जो काम है मैं यहाँ से कर लूँगा, लेकिन 5 शिष्यों के लिए जरूरी कि ये जाए। बहुत पवित्र आत्मा है, जिन 5 शिष्यों को मैं भेज रहा हूँ, बहुत पवित्र आत्मा है। आप भी जाओ, जो कुछ भी आपने मुझसे जाना है, आप खाली वहाँ रुक जाना। वहाँ बहुत सी ऐसी, वो भी आगे बताता हूँ, वो तरंगे फैल जाएगी केरला में। और कुछ दान जो हम दे सकते हैं केरला की भूमि को, केरला के कलाकारों को, जो मोहिनी अट्टम सीख रहे हैं, मेरा प्रेम, जो मोहिनी अट्टम सीख रहे हैं, मेरा प्रेम, जो कथकली सीख रहे हैं, मेरा प्रेम, जो संगीत सीख रहे हैं कर्नाटकी क्लासिकल, मेरा प्रेम, केरला में। उस भूमि पर आप कुछ दान करके आना कलाकारों के लिए, जितनी हमारी क्षमता। देखना ये प्रयोग किस तरह से पृथ्वी पर फैलता है, अद्भुत रहस्यमय जीवन। दान के साथ एक इंसिडेंस और कहूँगा। मेरा एक शिष्य आता है, वो मुझे दान करता है और ये कुछ मशीन मुझे भेंट करता है, नया का नया मशीन मुझे भेंट करता है, और ये मशीन बिगड़ जाता है। इसको ठीक करने के लिए बेंगलोर भेजना पड़ता है। उसने बहुत रुपये खर्च किए, दान भी किया, मंदिर को दान, नृत्य मंदिर को दान, कैमरा, उड़ता हुआ कैमरा उसने मुझे भेंट किया कि ये आपको काम आएगा, और नृत्य को प्रकट करने भी ये काम आ सकता है। लेकिन ये टूट गया,
उसका दान, वो भेंट कर रहा है प्रेम से, वो मुझे बहुत प्रेम कर रहा है, वो दान कर रहा है कि ये कैमरा आपको भेंट कर रहा हूँ। और 3 दिन में जब तक वो यहाँ रुका है कैमरा टूट जाता है और खर्च बढ़ा। उसने भेजा बेंगलोर, अभी वो रिपेयर होकर आया नहीं, लेकिन वो प्रयत्न कर रहा है। चलो आप कह सकते हो ये क्या हुआ। In the next episode, I mean tomorrow, I will explain this incidents. आज का ये पवित्र गुरुवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।